मीठा खाएं, ज्यादा फ्राइड खाएं, 2-3 दिन में आपको खुजली बढ़ जाती है। बायोटिन, विटामिन ई, सी एंड आपके ओमेगा। तो अभी नोटिस कराओ तो अगर आपकी स्कैल्प पे पपड़ी सी जम जाती है, डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है, जैसे कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, उसको जेंटली मसाज कर। बाइक पे जाते हैं बाल खराब हो जाते हैं, उसके पास कोई स्प्रे नहीं है, कोई उस टाइम हेयर ड्रायर नहीं। अगर स्लो ग्रोथ है 10 से 11 हफ्ते में एक बार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरनेस योर ओन द फॉर्मल एडिट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन के बारे में। एक अच्छे हेयर केयर रूटीन के अंदर क्या होता है जो आपके बालों की स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखे, और क्या वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है बताए जिससे आपके बाल डैमेज होंगे। एक अच्छी हेयर डाइट हो उसके अंदर जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे, इजी टू फॉलो हो, और हाँ सबके बजट के अंदर आए, और सेलिब्रिटी ट्रेंड के अंदर आपका फ्यूचर ऐसा कभी ना आए। तो वो सारी चीजें क्या है, आइए बात। अब हेयर केयर रूटीन की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छी बॉडी चाहिए तो सिर्फ वर्कआउट से काम चलता है क्या? नहीं ना। डाइट चाहिए, रेस्ट चाहिए, पानी चाहिए, एक अच्छा वर्कआउट रूटीन चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सेम अगर आपको गाड़ी को अच्छा लंबा चलाना है तो सिर्फ पेट्रोल से काम नहीं चलेगा, आपको सर्विस भी करानी पड़ेगी, सफाई भी करानी पड़ेगी। सेम गोज फॉर योर हेल्दी हेयर। एक अच्छा हेयर केयर रूटीन मतलब वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जो बालों को धीरे धीरे डेली बेसिस पे डैमेज कर रही है, जो आपको पता भी नहीं है। आपकी स्कैल्प की हेल्थ कैसी है आपको पता होना चाहिए, आपको कितनी बार कंडीशनर यूज करना है, कितनी बार कौन सी डाइट लेनी है जो बालों के लिए अच्छी होगी। दैट इज वाई a healthy hair care routine is required for strong hair. अब डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके बालों के लिए? आपके बाल बने हैं एक टफ प्रोटीन से जिसका नाम है कैराटिन। अच्छी डाइट का मतलब बालों की थिकनेस, स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। और अगर आपकी डाइट थोड़ी सी भी खराब है, आपकी स्कैल्प आपको सिग्नल देगी टू चेंज योर डाइट। मतलब क्या, आप थोड़ा सा भी कभी नोटिस करें ज्यादा मीठा खाएं, ज्यादा फ्राइड खाएं, 2-3 दिन में आपको खुजली बढ़ जाती है, डैंड्रफ बढ़ जाती है, दैट सिग्नल्स कि आपकी डाइट आपको ठीक करनी पड़ेगी। और क्या ऐसी हैबिट्स और डाइट है जो आपके बालों को खराब करती है? सबसे पहला क्या है, आपका स्मोकिंग हो गया, वेप हो गया या हुक्का हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम करता है, डैमेज करता है आपके बालों को। और क्या, आपका फ्राइड फूड, मीठा, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको डालना क्या है, एग्स हो गया, स्पिनच हो गया, आलमंड्स हो गया, दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। अब इतना टाइम किसके पास है ये पूरी लिस्ट फॉलो करने का? दैट इज व्हाई मैंने एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए दोनों के लिए इजी और बजट वाला ब्रेकफास्ट डिजाइन करा है। मोटा मोटा आपको क्या चाहिए होता है फॉर हेल्दी हेयर? बायोटिन, विटामिन ई, सी एंड आपके ओमेगा। तो आप जो नॉन वेजिटेरियन दोस्त है उसके लिए क्या, 2 अंडे का ऑमलेट, साथ में गाजर, थोड़े से बादाम, और उसमें स्पिनच होना चाहिए। और 15 मिनट बाद आप पानी में हल्का सा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। और हाँ, जो वेजिटेरियन दोस्त है इसको रिप्लेस कर सकते हैं दाल या ओट्स के चीला यानी कि पूड़ा से। कितना भी महंगा शैम्पू खरीदे, कंडीशनर खरीदे, इट्स अ वेस्ट जब तक आपको अपना स्कैल्प टाइप नहीं पता। उसको डिटरमाइन कैसे करें? रात को सोने से पहले जेंटल शैम्पू करना है, उठ के क्या करना है, टिश्यू टेस्ट। आपने प्लेन टिश्यू लेना है, कहीं वॉशरूम, कहीं वर्कआउट के लिए नहीं जाना। आपको अपने क्राउन एरिया पे, सेंटर एरिया पे, फ्रंट पे और बैक ऑफ द ईयर पे लगा के देखना। अगर पूरा ऑयली आ रहा है, ऑयली स्कैल्प, और अगर हल्का कहीं कहीं ऑयली है, कहीं नहीं है, और एंड्स आपके फ्रीजी है, दैट्स कॉम्बिनेशन स्कैल्प। और क्या, अगर पूरा ड्राई आता है और कहीं पे भी ऑयल नहीं आता, दैट्स ड्राई, खिंची खिंची रहती है अगर आपकी स्कैल्प। और हाँ, और कहीं कहीं लाल रहती है, दैट्स सेंसिटिव स्कैल्प। इन्वेस्ट करते हुए एक चीज का और ध्यान रखना है, जिस LF रूल। मतलब क्या होता है, लैथर एड फ्रेग्रेंस, ज्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट, सुंदर पैकेजिंग देख के हमेशा हम वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, एंड दैट्स रॉन्ग। लैथर का ध्यान रखना है, मतलब ज्यादा झाग। हमें लगता है ज्यादा झाग मतलब ज्यादा क्लीनिंग, ऐसा नहीं है। उसके अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, दैट्स अ हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो डिटर्जेंट्स के अंदर पाया जाता है झाग पैदा करने के लिए। आपको कभी भी मेडिकेटेड हर्बल शैम्पूज में देखेंगे इतना झाग कभी भी नहीं होता। सो पैराबेन्स हो गया, सोडियम लॉरियल सल्फेट हो गया, आपके ज्यादा डाई जो ज्यादा कलर देते हैं शैम्पू के पेस्ट को, ये इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करने हैं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कितनी बार यूज करें, उसको कैसे यूज करें। वो छोटी छोटी चीजों के चक्कर में गलत यूज करते हैं और रिवर्स इफेक्ट आ जाता है। सबसे पहला क्या है, शैम्पू कंडीशनर कितनी बार यूज करें? अगर आप स्वेट करते हैं बहुत ज्यादा, आपकी स्कैल्प जल्दी डर्टी और स्वेटी हो जाती है, तो 3 से 4 बार भी आप कर सकते हैं। जब भी शैम्पू करें साथ में ही कंडीशनर करें। और क्या, अगर स्वेटी ज्यादा नहीं रहती आपकी स्कैल्प तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी चलेगा आपका। और क्या ध्यान रखना है आपको, ऑयलिंग की बात आती है, हफ्ते में 1 से 2 बार। और कैसे यूज करें, शैम्पू हमेशा सर्कुलर मोशन में आपके स्कैल्प पे भी लगेगा, बालों पे भी लगेगा, 1 मिनट में आपको उसको वॉश अवे कर देना है। फिर आता है आपका कंडीशनर, हमेशा फिसल जाएगा अगर आपने डायरेक्टली लगाया तो। पहले बालों को डैप करें, उसके बाद कंडीशनर लगाए। आपके स्कैल्प पे नहीं लगता, हमेशा एंड्स पे लगता है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर आती है आपकी ऑयलिंग, जानवरों की तरह नहीं करनी, जेंटल तरीके से करनी है। उसको अच्छे इफेक्ट के लिए हल्का वार्म करके करें, और सुपर इफेक्टिव करनी है तो गर्म तौलिया उस पर रख के 10 से 15 मिनट एंड उसको वॉश कर दें। टाइम चेंजेस एवरीथिंग, फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू हेयर प्रोडक्ट्स। कोई भी नया हेयर प्रोडक्ट आता है, कोई भी चीज आती है लाइफ के अंदर, उसके अंदर कोई खामी निकलती है, नई इनोवेशन, उसको बेटर करने के लिए नई इनोवेशन, दैट्स लाइफ। और सेम है आपके हेयर प्रोडक्ट्स के साथ। पहले लोग नॉर्मल तेल लगा के चले जाते थे, फिर वेट लुक वाले जो आपके टाइट हेयर जेल्स आते थे, स्कैल्प एलर्जी होने लगी उससे। फिर हमारे हेयर वैक्सेस आए, फिर देखा उसमें तो SLS पैराबन है, फिर हर्बल निकालने शुरू करे, हेयर वैक्सेस आई। उसके बाद क्या आया था, हमारा हेयर स्प्रेज। फिर लोगों ने रियलाइज कराया थोड़ा हीट स्प्रेज और वैक्सेस से दूरी रहते हैं। अब किसका जमाना है, पाउडर्स का। लेकिन कई
लोग गलत भी ले जा रहे हैं ट्रेंड को टैल्कम पाउडर लगा के, क्योंकि उससे पोर भी ब्लॉक होते हैं और हेयर लॉस भी। सेफेस्ट वे टू सेट इज पहले बाल ड्राई होने चाहिए, और ड्राई नहीं है तो कोल्ड सेटिंग्स पे भी ड्राई कर ले, कोई हार्म नहीं होगा। उसके बाद हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर के 2 स्प्रिंकल करने हैं। बस चेक क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स में केमिकल ना हो। व्हाट आई यूजेस जो बिना केमिकल का है वो है अर्बन गबरू का हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर, जिसके अंदर आर्गन ऑयल है, एलोवेरा डस्ट भी है और साथ साथ कैरेटीन भी है। जब डालो तो ऐसा लगता है बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ नहीं निकला, बट क्योंकि वो एलोवेरा डस्ट है इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इफेक्टिव। हाथ ऊपर ले गए एंड यू आर ऑल सेट। और कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो बाइक पे जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, उसके पास कोई स्प्रे नहीं है, कोई उस टाइम हेयर ड्रायर नहीं है, उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। और तो और 90% कम डैमेज देखा गया उन लोगों के बालों पे जो करेक्ट प्रोडक्ट के साथ साथ उसका रिमूवल टाइम पे कर देते हैं। अगर बालों में प्रोडक्ट्स लग रखे हैं तो उस पर डायरेक्ट शैम्पू लगाएं, पानी नहीं, उसको हल्का सा मसाज करें, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, देन वॉश इट अवे। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा रखे हैं, स्प्रेस बहुत ज्यादा हार्ड है बाल, तो क्या करें, आपको कोसे पानी में आपको टाल डालना है, बालों पे 5 मिनट टाल रखना है, वो प्रोडक्ट मेल्ट हो जाएगा एंड देन वॉश इट अवे। अब 70 to 80% लोग स्कूटी और बाइक पे ट्रैवल करते हैं और हेलमेट हेयर डैमेज करता है। उसके लिए ध्यान क्या रखना है, हेयर लेंथ हमेशा शॉर्ट रखे। और क्या, डैंड्रफ प्रॉब्लम और एलर्जीज बढ़ सकती है। जो हेलमेट के आसपास बैक्टीरिया होता है उसको डिटॉल और पानी को हल्का सा स्प्रे करे हफ्ते में 1 बार और उसको धूप के अंदर सुखाए। हमेशा लेयरिंग होनी चाहिए, बंडाना बीच में हैंकी होना चाहिए। और क्या, खिंचाव नहीं आना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी लगाएं, नहीं तो आपका हेयरलाइन शिफ्ट हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म चला तो। और गीले बाल बिल्कुल नहीं होने चाहिए व्हेनेवर यू वेयर अ हेलमेट। कभी नोटिस करा हो तो अगर आपकी स्कैल्प पे पपड़ी सी जम जाती है, डैंड्रफ ज्यादा हो जाती है, वो डेड स्किन सेल इकट्ठे हो जाते हैं। एक्सफोलिएशन हफ्ते में 1 बार बहुत इंपॉर्टेंट है, नहाने से पहले। स्कैल्प मसाजर 70 से 100 रुपए का यूज कर सकते हैं जेंटली, या आप ओट्स और हल्का सा कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, उसको जेंटली मसाज करें, वो उसका ऑल्टरनेट है। और क्या, इससे होगा, डेड स्किन सेल हटेंगे और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और कोई भी नया प्रोडक्ट लगाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। नहाते हुए ज्यादा गर्म पानी आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। नहाने के बाद अगर ब्रेकेज ज्यादा होती है तो कॉटन टी शर्ट से जेंटली उसको रब करें और सुखाएं। और इंपॉर्टेंट क्या है, नहाने के बाद क्योंकि बाल हल्के से डेलिकेट होते हैं, उस टाइम ज्यादा प्रेशर ना डाले, चाहे कंघी हो, बैंड हो, हेलमेट हो या कोई कैप हो। कितना भी अच्छा हेयर केयर रूटीन हो लेकिन बाल कभी भी अच्छे नहीं दिखेंगे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और कटिंग नहीं है। अगर आपकी फास्ट ग्रोथ है 5 से 6 हफ्ते में 1 बार, अगर स्लो ग्रोथ है 10 से 11 हफ्ते में 1 बार, कटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके स्प्लिट एंड्स है वो कटेंगे और साथ में क्या, एंड्स फ्रीसी नहीं दिखेंगे और आपके जो बेकार वॉल्यूम आता है जब बाल बड़े होते हैं और एंड्स खराब होते हैं वो नहीं होगा। यू विल हैव अ क्लीन वॉल्यूम। हेयर फास्टिंग का मतलब क्या है, जब ज्यादा जंक फूड खाते हैं पेट खराब होता है। बालों को भी नेचुरल रहने की जरूरत है। अगर आपने ज्यादा गंदी डाइट रखी हो, कलर या केमिकल्स लगा रहे हो, तो 10 दिन तक सिर्फ आपको ऑयल लगाना है 2 बार और हर्बल शैम्पू और हर्बल कंडीशनर, नथिंग एल्स। कोई ड्रायर नहीं, कोई हीट नहीं। सो गाइस, ये पूरा पैकेज था आपकी बालों की स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करनी है, वो गलती है जो आपको अवॉइड करनी है। और जो भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप इस वेबसाइट पे भी खरीद सकते हैं। दैट्स आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।